ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म और कर्ता को गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार का विस्तार पूर्वक पूर्व में वर्णन कर दिया है और इसके बाद बुद्धि और धृति का भी गुण भेद से विस्तार पूर्वक कथन किया गया। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है सुख का निरूपण करते हैं और सुख का निरूपण भी गुणों के भेद से तीन प्रकार का बताया। प्रारंभ में जो जहर की तरह सुख लगे बाद में सुख देने वाला है वो सात्विक सुख है। प्रारंभ में अमृत की तरह लगे बाद में दुख दे करके जाए, तकलीफ दे करके जाए, चिंता टेंशन दे के जाए वो राजसी सुख है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्रारंभ में अमृत के समान लगता है और बाद में विष की तरह चुभता है, ऐसा सुख राजसी सुख कहलाता है। इसी प्रकार तामसी तमोगुणी सुख, ये मादक पदार्थों के सेवन से जो सुख मिलता है, जो सुख भोगने के समय में और बाद में भी कैसा है, भोग काल में और भोग के बाद में जो अपने आप को मोहित करने वाला हो अर्थात दिक्कत पहुंचाने वाला हो, निद्रा प्रमाद आलस आदि में धकेल करके अकर्मण्य बना देने वाला हो, वो सुख तामसी सुख है। ये सुख कभी भी ग्रहण न करे। भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार के सुखों का निरूपण करने के बाद में अब निरूपण कर रहे हैं वर्ण आश्रम, वर्ण धर्म का निरूपण किया। वर्ण धर्म की चर्चा पहले विस्तार से पहले वाले एपिसोड में कर दी गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चार वर्ण हैं, चार वृत्ति, विशेष का नाम ही ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति और वैश्य वृत्ति तथा शूद्र वृत्ति, ये तीन चार प्रकार की वृत्ति वाले मनुष्य होते हैं। जितने भी मनुष्य हैं उनको चार भागों में बांटा जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और उस वृत्ति को होना बहुत आवश्यक है। उस वृत्ति वाले लोग जिस समाज में और जिस देश में हैं वही देश कामयाब है। कारण कि इन वृत्ति के बगैर कोई भी देश चलाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मण वृत्ति विशेष के ज्ञान प्रधान लोग, क्षत्रिय वृत्ति के लोग प्रशासक प्रधान तथा युद्ध आदि में पीछे न हटना, और वैश्य ये जो वैश्य वृत्ति वाले लोग जो स्वयं कमाते हैं समाज को देते हैं, ऐसे लोग, तथा चौथा वर्ण श्रमिक वर्ग जिसको शास्त्र में शूद्र शब्द करके कहा गया है। तो इस प्रकार से चार वृत्ति वाले लोग जिस समाज में होते हैं वही समाज उत्थान कर पाता है और सच्चे अर्थों में वही संगठित होकर के चल भी पाता है। क्योंकि चार प्रकार की वृत्ति वाले लोग ही देश के समाज के समस्त कर्मों को एक साथ करते हुए उन्नति को प्राप्त होने में समर्थ हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मूल स्वरूप परमात्मा नारायण के रूप में इन चार प्रकार के वृत्ति विशेष लोगों को
4 प्रकार के कार्य विशेष समाज को चलाने के लिए इनकी संरचना की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे की थी? स्वभाव प्रवयी गुणई, गुण कर्म विभाग सा, उनके गुण और कर्मों को देखा, उसी के अनुसार वर्ण उनका निश्चित किया गया। जो जिसका स्वभाव था, हाँ, और जैसे उनके कर्म थे उसके अनुसार ही वो कहाँ ये ब्राह्मण वृत्ति वाले कर्म, क्षत्रिय वृत्ति वाले कर्म और वैश्य वृत्ति वाले कर्म और शूद्र वृत्ति वाले कर्म, इन कर्मों का डिवाइड ये जो विभाजन किया गया है, तो वो आज भी वैसा ही हो रहा है। कोई श्रमिक वर्ग को बहुत ऊंचा नहीं बैठाता, क्योंकि उसकी बुद्धि ऊंची नहीं है। ऊंची बुद्धि हो तो वो ऊंचा पहुंच सकता है, इसमें कोई परहेज वाली बात भी नहीं है। पर जो नहीं पहुंच सकता है, जो वहाँ पहुंच सकता है, ब्राह्मण वृत्ति वाला ज्ञान प्रदान। इसी प्रकार से अब पूर्व में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है, अब ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे को चलते हैं। तो ब्राह्मण वृत्ति कैसी होती, ये बात भी बताई। समदम आदि मन और इंद्रियों के निग्रह वाले, ज्ञान प्रदान, शास्त्र का स्वाध्याय करना और कराना, सतमार्ग में चलना और चलाना, नए आविष्कार करके देना, रिसर्च करना। ऋषि लोग थे ना, ये लोग तो रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे, मंत्र दृष्टा थे। जो मिसाइलें आप चलाते हैं मशीनों पर रखकर, वो धनुर्वेद में धनुष विद्या के माध्यम से ही वो ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र चला दिए जाते थे। पशुपतास्त्र जैसा अस्त्र जो कि समस्त सृष्टि को नाश करने में समर्थ है, ऐसे ऋषि महर्षियों ने उनका वो अनुसंधान किया। अनुसंधान करके दुरातताई दुष्ट शक्तियों का विनाश करने के लिए इनको क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों को दिया, जिन्होंने समाज को सुरक्षा दी। तो इस प्रकार से ये रिसर्च करते थे, तो ये लोग ब्राह्मण वृत्ति वाले कहलाए। वो आज भी हैं, आज भी वही काम वो लोग कर भी रहे हैं। इसलिए इस वृत्ति वाले लोगों के बगैर समाज नहीं चलता। इसी प्रकार क्षत्रिय, इसी प्रकार वैश्य, इसी प्रकार शूद्र श्रमिक वर्ग। तो इस तरह से 4 वृत्ति वाले लोगों के यहाँ पर अलग अलग बात बताई गई है। और कृषि गौण कृषि है, गौ पालन करना है, और आजकल तो इंडस्ट्री लगाना, व्यापार करना, ये सब वैश्य के कर्म स्वाभाविक ही हैं। इनकी इसी में प्रवृत्ति भी होती है। परिचर्यात्मकम कर्म, और दूसरों की सेवा करना, अर्थात हेल्परी का काम करना, मदद करना। जैसे बिल्डिंग बन रही है तो ईंट पहुंचाने की मदद करना, सीमेंट ऊपर पहुंचा देने की मदद करना, ये श्रमिक वर्ग कहलाता है। इसी को शूद्र शूद्र शब्द करके पूर्व में कहा गया है। ये शूद्र शब्द कोई अपमानजनक नहीं है, सम्मानजनक शब्द उतना ही है जितना कि ब्राह्मण है, जितना कि क्षत्रिय है, जितना कि वैश्य है। ये तो 4 भाई भाई हैं जिनको समाज रूपी परिवार का काम दिया गया है, देश रूपी परिवार का काम दिया गया है। तो कोई श्रमिक वर्ग का काम करता है, तो कोई ऊपर वाला काम ज्ञान प्रदान वाला, कोई शौर्य प्रदान वाला, और कोई कमाने धमाने वाला काम। ये 4 के बगैर चलता नहीं। इसलिए 4 वर्ण की व्यवस्था दी थी, जो आज भी लागू है और पहले भी लागू थी, और भविष्य में भी इसके बगैर काम ना चल सकेगा। इसलिए ये भविष्य में भी रहेगी। इसीलिए इसको कहते हैं सनातन व्यवस्था। सनातन धर्म का आचार विचार जो भी हमेशा रहता है। और सनातन का जो तत्व ज्ञान है, वो तो गीता में विस्तार से पूर्व में कथन करिया है, अभी भी चल रहा है, आगे आने वाला भी है। तो ये तत्व ज्ञान कभी बदलता नहीं है, पर आचार विचार की व्यवस्था बदलती रहती है। जैसे पहले राजतंत्र था, प्रजातंत्र है। इसी प्रकार से पहले महिलाएं घूंघट आदि में रहती थी, अब महिलाएं नौकरी सर्विस भी कर रही हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये आचार व्यवस्था जो है, क्या करना क्या नहीं करना, इसमें बदलाव तो आ जाते हैं, पर तत्व ज्ञान में कभी बदलाव नहीं आता है। जो अंतर्यामी आधार है, जो सर्वाधार है, वो पहले भी अब वैसा ही था जैसा आज है। आज जो तत्व है, यो बुद्धि देश का साक्षी है, जिसके लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सद परम। इस सृष्टि से पहले, देह और जगत से पहले
मैं था, और जब ये देह और जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। शुद्ध चैतन्य सत्ता में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आती। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीर के मरने पर भी उसका मरण नहीं होता है। ये बात तत्व ज्ञान की है। चैतन्य सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसी वह चैतन्य सत्ता ही तुम्हारी और हमारी असली मैं है। हमारा एग्जिस्टेंस वही है। देह और जगत हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, देह जगत का भाग है। इसलिए मृत्यु के प्राप्त होने पर देह जगत में ही रह जाता है और जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा का पार्ट है। इसलिए ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, परंतु ये ऐसे ही लीन हो जाता है जैसे घड़े में पानी भर दें समुद्र वाला, फिर समुद्र में डुबो दें तो समुद्र का जल और घड़े का जल एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। पर जब रस्सी को ऊपर खींचा, घड़े में बंधी हुई रस्सी को जब ऊपर खींचा तो घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक हो गया था, तो भी जब रस्सी से खींचा तो अलग हो गए, घड़ा निकल आया बाहर, तो घड़े का पानी भी निकल आया। इसी प्रकार जीवात्मा रूप घड़ा और ब्रह्म रूप समुद्र में जब मृत्यु होती डूब जाता है और परमात्मा से एक हो जाता है, परंतु अभी देह और जगत के संस्कार लेके गया है, मैं और मेरा के संस्कार लेके गया है, राग द्वेष के संस्कार लेकर के गया है, पाप पुण्य के किए हुए कर्म का संस्कार लेकर के गया है, कर्तापन लेकर के गया है। ये संस्कार रूपी रस्सी अभी जीवात्मा में बंधी हुई है। मृत्यु के समय मरण मूर्छा के प्राप्त होने पर जीवात्मा ब्रह्मलीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। परंतु जब इसके किए हुए कर्म इसको दोबारा संसार में आने के लिए खींचते हैं, तो ये जीवात्मा रूपी घड़ा अपने कर्मों की कमाई के सहित कर्मों की कमाई को अपने पेट में रख कर के बाहर निकल आता है, जैसा कि माँ बाप के उदर से ये बाहर आता है। तो कि क्या है कि ये संस्कार, ये पाप पुण्य का करना, कर्ता भोक्तापना और राग द्वेष आदि जो अनेकों प्रकार के भोग की वासनाएं हैं, ये सब रस्सी का काम करती हैं और ये ब्रह्मलीन होते हुए भी ब्रह्म से बाहर ऐसे ही ले आती हैं जैसे समुद्र से मिला हुआ घड़े का पानी, घड़ा और घड़े के अंदर का पानी तब अलग आ जाता है जब रस्सी को ऊपर खींचते हैं, तो घड़ा बाहर आने पर घड़े का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग। इसी प्रकार से ब्रह्मलीन की भी अवस्था मृत्यु के समय ऐसी ही होती है। परंतु बंधुओं, जब गीता ज्ञान का श्रवण मनन और निधिध्यासन किया जाता है तब घड़ा ही टूट जाता है। घड़ा टूट जाने से घड़े का पानी समुद्र में लीन हो गया, अब उसको कहाँ ढूंढोगे, घड़ा तो खत्म हो गया है। इसलिए देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जिस दिन ये साधक अपना मैं और मेरा को तोड़ देता है और देहाभिमान को गलित कर देता है, न मैं किसी का न कोई हमारा, दे मैं नहीं हूँ और देह के संबंधी भी मेरे नहीं हैं, ऐसा जिस दिन दृढ़ता से स्वीकार करता है कि देहाभिमान गलते, ज्यों ही ये देहाभिमान गलित होता है विज्ञापति परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान इसे प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, तेरी मैं परमात्मा ही है। परंतु देह में मैं बुद्धि होने की वजह से परमात्मा में मैं बुद्धि नहीं हो पा रही थी। परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष जीवात्मा के रूप में अपने को मैं रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए शुद्ध चैतन्य सत्ता निरहम पद में मैं बुद्धि नहीं हो पा रही थी। ज्यों ही देहाभिमान गलित किया और देह के आश्रय में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना भी था। जब परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना के लिए कहा गया कि तू शुद्ध चेतन मात्र है, तेरी ये चेतना महाचेतना स्वरूप ही है, अचैत चिन्मात्र रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है, आप है और जाननापना में बैठ करके इस बात का चिंतन करें, कौन जानने वाला है, जानो जानो, जानने वाले को जानो, सुनो सुनो, सुनने वाले को सुनो।
ये कौन है जो कान से सुनता है, ये कौन है जो नेत्र से देखता है। तो पाएंगे नेत्र से देखने वाला और कान से सुनने वाला, रसना से स्वाद लेने वाला और त्वचा से स्पर्श लेने वाला जो है वो कोई दूसरा नहीं, शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है। ना हन्यते हन्न माने शरीरे, ये चैतन्य सत्ता शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती, पर जब देहाभिमान गलत कर देते हैं तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे घड़े को तोड़ देना। ऐसे ही शरीर को तोड़ना और नष्ट तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। शरीर का अभिमान त्याग देना ही शरीर की मृत्यु है। शरीर के रहते शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा स्वीकार करना, देह से रहित हो जाना ही शास्त्र ने कहा है। क्योंकि देह को यदि तुम खत्म कर दोगे तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा से अभेद हूँ, ये ज्ञान भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए देह के रहते देह मैं नहीं हूँ ये जानना है। जब ये देह मैं नहीं हूँ ऐसा देहाभिमान जब गलित कर लेंगे तो क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिस दिन ऐसी दृष्टि बनती है कि देह मैं नहीं हूँ, देह के संबंधी मेरे नहीं हैं और देहाभिमान आप गलत कर पाते हैं, तो और फिर क्या होगा, परछन्न व्यक्ति विशेष जो जीवात्मा है, सोने जागने वाली जो ये जीवात्मा है, इस जीव चेतना को कभी सोने न जागने वाली शुद्ध चैतन्य सत्ता जिसके द्वारा आपका, हाँ अभी मैं सब कुछ जान रहा हूँ, सोने में मैं कुछ ना जाना, कुछ ना जानना और सब कुछ जानना, ये जानना जिसके द्वारा जाना गया वो चेतना कभी सोती नहीं, कभी जागती नहीं। उस चेतना में इस सोने जागने वाली चेतना को आत्म संस्तम मना कृत्वा, ये सोने वाली जागने वाली चेतना को ही मन कहा है। इस सोने जागने वाली मन रूप चेतना को कभी सोने न जागने वाली ब्रह्म चेतना में स्थापित करके आत्म संस्तम है और जाननापना में स्थित करके न किंचिदपि चिंतित, पर कुछ भी नहीं सोचना है। जगत सत्य है, देह और देह के संबंधी देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इसका कुछ भी चिंतन नहीं करना। क्या है, और जाननापना ज्ञान मात्र में अपने को स्थित करके उसी में लीन हो जाना है, न किंचिदपि चिंतित। तो इसको कहते हैं देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जब देहाभिमान नहीं रहा तो देह के अभिमान के आश्रय में ही परछन्न व्यक्ति पना जो ये जीव है ये रहता है। अर्थात ये सोने जागने वाली चेतना देह के होने को लगता है सब कुछ जानना, जब देह नहीं होती, देह का भान जब नहीं होता कुछ ना जाना। इसका मतलब देहाभिमान पर सारे अभिमान टिके हुए हैं। जब देहाभिमान गलत हो गया परमात्मा का ज्ञान जो हो जाता है और जीते जी मुक्ति कही गई है। गीता जो है जीते जी मुक्ति देती है। कहते हैं कि बहवो ज्ञान तपसः पूता मदभाव मागतः, बहुत सारे ज्ञानवान लोग मेरे इस गीता ज्ञान को धारण करके पवित्र होकर के मदभाव मांगता मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। कौन सा भाव है भगवान तुम्हारा? तो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मेरा भाव है। ये शुद्ध चैतन्य सत्ता सोने जागने वाली जीव चेतना जो है, ये जीव चेतना भी जिसके द्वारा जानी जाती है वो शुद्ध चैतन्य सत्ता ब्रह्म सत्ता कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो है ये जो कर्म करते हैं अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त करता है वो बात मैं तुम्हारे से क्लियर करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो किसी ने कहा महाराज आप कह रहे थे अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करो, तो भगवान की कर्मों के द्वारा कैसे पूजा करें? कोई रूप आकार तो उनका दिखता नहीं है, और दिखता है तो मंदिर वाला है, मंदिर में तो झाड़ू पोंछा करो, आरती पूजा करो।
पर आप कहते हैं कर्म के द्वारा, वहाँ तो दिया बत्ती धूप बत्ती जलानी पड़ती है, तो कर्म के द्वारा कैसे पूजा करें? तो भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में बता रहे हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यतः भूतानां प्रवृत्ति, जिस परम ब्रह्म परमात्मा से, जिस परमेश्वर से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और येन इदम सर्वम, येन इदम सर्वम ततम, और जिस परमात्मा से यह समस्त जगत व्याप्त है, जिससे, जैसे कहें, जिस ऐष्टु मात्र पानी से सारी लहरों की उत्पत्ति हुई है, और जिस ऐष्टु मात्र पानी से ये समस्त लहरें व्याप्त हैं, ऐसे ही समझो जिस चैतन्य सत्ता से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और उसी चैतन्य सत्ता से संपूर्ण भूत प्राणी व्याप्त रहते हैं, जैसे लहरें पानी से व्याप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जिस परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है, तम उस परमेश्वर को, उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्वकर्मणा, अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा, स्वाभाविक कर्मों के द्वारा अभ्यर्चम, पूजा करके यह मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात बताई। अपने कर्म के द्वारा पूजन करके परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कैसे करें? कि ये संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति जिस परमात्मा से हुई है, और वही परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्याप्त भी है, ऐसे ही व्याप्त है जैसे लहर तरंगें पानी से व्याप्त होती हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके परम सिद्धि परमात्मा को यह मनुष्य प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि स्वाभाविक, स्वकर्मण, अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा। सुबह उठते हैं तो सब पहला काम क्या करते हैं? शौच क्रिया से निवृत्त होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर रोजमर्रे के जो काम है उनको करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा भोजन आदि देते हैं। तो स्वकर्मणा, सुबह उठ कर के झाड़ू देना, महिलाएं कपड़े लत्ते धुलती हैं, और जिसको जो धुलना वाला कपड़े होते हैं वो धुलते हैं, सभी करते हैं अपना अपना काम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म भी तुम्हारे पूजा हो सकते हैं। बोले ये कैसे? कहीं महाराज कैसे पूजा हो जाएंगे? बोले सबरी का झाड़ू लगाना पूजा है, तो तुम्हारा झाड़ू लगाना पूजा क्यों नहीं हो सकता है? बस अंतर इतना ही है, सबरी ने दृष्टि बदली, नजरें बदले, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। झाड़ू लगाने के लिए सबरी ने रास्ते में ऋषियों के रास्तों पर फूल बिछाए, झाड़ू लगाए, इसलिए यहाँ परमात्मा के बंदे साधु संत निकलेंगे। तो वही झाड़ू से कहीं मुक्ति मिल जाती है, कहीं भक्ति मिल जाती है, पर वही झाड़ू जब परमात्मा के निमित्त लगाया जाता है तो उससे भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो, अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके ये मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे संपूर्ण भूत प्राणी व्याप्त हैं। किससे व्याप्त है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे, मैं पहले था और बाद में भी मैं ही बचता हूँ। पहले भी मैं था देह और जगत से पहले, और बाद में जो बचता है देह जगत के नष्ट हो जाने पर, यो वशिष्ठ शोष में हम। तो क्या हुआ? उस परम ब्रह्म परमात्मा से
अहम त्वम इदम आदि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। और फिर वही परमात्मा इन सब में प्रवेश भी कर गया। तत् सृष्टवा तान आनि प्राविशत, उसने इन सब को रचा, स्वयं प्रवेश कर गया। तो व्याप्त कौन होवेगा? वही जो प्रवेश करा है। तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपनी कर्मों के द्वारा, उस परम ब्रह्म परमात्मा के अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके यह मनुष्य परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। अच्छा, किसी ने कहा कि महाराज वर्ण धर्म की बात चल रही है, तो वर्ण धर्म में ऐसा भी क्या हो सकता है कि चतुर्थ वर्ण वाले को लगे कि वो प्रथम वर्ण वाले को अच्छा काम मिला है, वो वाला हम करने लगें, या वैश्य वाला काम किसी को अच्छा लगता है तो अपना कर्म छोड़ के दूसरे वाला कर्म कर लेना चाहिए क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म तुम कर रहे हो उसकी जानकारी तुम्हें है, पर जिस कर्म को तुम नहीं करते उसे तुम्हें जानकारी भी नहीं है। इसलिए जो कर्म तुम नहीं जानते उस कर्म को करोगे तो वो कर्म बिगड़ने के पूरे चांस बन जाएंगे। इसलिए अच्छा तो तब रहे जब आप वो कर्म करें जिसकी जानकारी आप रखते हैं। दूसरे की स्थिति देख करके आकलन ना करें, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये बात सख्त लहजे में बता दी कि जो जिसको काम सौंपा गया वो वही उस काम को करे। तो सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण धर्म के अनुसार दी गई है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आवेगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस 47वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन, अपने अपने कर्मों, अपने अपने स्वाभाविक, अपने अपने स्वधर्म रूप कर्म को करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 18वें का ये 47वां श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के कर्मों को, 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोगों को करने के लिए सनातन वैदिक धर्म कहता है। 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोगों को 4 प्रकार के कर्म बांटे गए हैं। तो जिसको जो कर्म बांटा गया है उस कर्म को ही करे। कहीं ऐसा न हो कि दूसरे देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। पराई चूपड़ी रोटी देख करके गए और अपनी सूखी रोटी भी जो खाते थे वो छूट गई, वो भी रह गई, वो भी नहीं मिल पाई। अच्छा होता कि वो अपने क्रम से जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, स्वनुष्ठितात, अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ, पर धर्मात, दूसरे का स्वाभाविक कर्म रूप धर्म, जैसे ब्राह्मण का मन और इंद्रियों का निग्रह, अपने को सरल रखना, वेद शास्त्र गुरुओं के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, स्वयं वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना, दूसरों को भी करवाना, गीता भागवत आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करो और करवाना, हाँ करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण के कर्म है। अब एक श्रमिक वर्ष जो चतुर्थ वर्ण का है, वो चतुर्थ वर्ण वाला कहे कि हमने वही करना है, तो ठीक है कर लोगे, क्योंकि जो काम करने का आप हिम्मत बनाओगे कर लोगे। पर तुरंत के लिए अगर देखा जाए तो तुम्हारा काम बिगड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें उसका अभी अनुभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार आचरण किया हुआ भी दूसरे का धर्म कैसा है, गुण रहित भी अपना यदि धर्म हो, अपने जो काम तुम कर रहे हो वो भले ही गुण रहित हो। जैसे ऊपर किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में
सबसे ऊंचे जो अधिकारी बैठता है उसकी जगह पर एक श्रमिक को बैठा देते हैं, तो श्रमिक तो कर नहीं पाएगा, अपने काम की हानि करेगा, वहाँ भी कर बैठेगा। पर कई बार तो ये कहते हैं उस श्रमिक में से कोई एक बहुत जानकार हो जो वहाँ संभाल सकता है, उसको जाके बिठा दो। अब बिठा तो दो, पर उसकी एक प्रक्रिया है कि वो परीक्षा से गुजरे और फिर ऐसे जो जब उसको सरकार उसे अनुमति दे तो फिर बैठे जाकर उस जगह पर भी। पर वो सीधा सीधा जाके अपना काम छोड़ कर वहाँ जा रहा है, तो अच्छी तरह कर कर भले ही ले, पर उसको वहाँ ना जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस विषय में राजा विक्रमादित्य का एक आख्यान आता है। राजा विक्रमादित्य के यहाँ एक नौकरी करने के लिए आया और उसको नौकरी का काम दिया गया है किले के मेन गेट पर चेकिंग का काम दिया गया कि जो भी अंदर जाए उसको चेक करते रहो। और रात की ड्यूटी थी और वो दरवाजे के सामने लेट गया और सो गया तो स्वप्न आया तो उसमें सपने में उसने देखा कि राजा पर कोई लोग हमला करने वाले हैं, और उसे स्वप्न सिद्ध था। स्वप्न में वो भविष्य की बात देख लेता था। उसने राजा को बताया, महाराज सावधान रहना, ऐसे ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। राजा सावधान हो गया और कुछ समय बाद हमलावर आए तो वो मार दिए गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई इसे कैसे पता लग गया। फिर उसने बताया कि महाराज सावधान रहना, और तुम्हारे किले में कोई आगी लगाएगा। चलो भाई, देखा तो आगी लगा दी, किसी तरह बुझा बुझू ली। फिर राजा विक्रमाजीत ने कहा कि उसको नौकर को जरा दरबार में पेश करो। तो खुफिया एजेंसी जो थी उनकी, उन्होंने सतर्क कर दिया कि ये घटनाएं होती हैं, तुम लोग कहाँ हो। उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। उस गार्ड को भी बुलाया गया, उससे कहा तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? बोले वहाँ पे। वो बोले कब की ड्यूटी है? बोले रात्रि की। बोले अच्छा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा होगा? बोले हमें सपने में दिख जाता है। राजा विक्रमाजीत ने कहा, हमने तुम्हें काम क्या दिया था करने को? बोले गेट पर चेकिंग करने के लिए। तो फिर सोने के लिए दिया था, वो कहाँ सोने, रात में सोते हो? जब सोओगे तभी तो सपना आवेगा। इसका मतलब जो काम हमने किया है वो तुमने नहीं किया है, तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हमने काम तुम्हें दिया था चेकिंग करने का, तुम रात में सोए हो, इसीलिए ये लोग घुसे हैं। चेकिंग तुमने सही से की नहीं। जो तुम अपना कर्तव्य कर्म करते तो तुम्हें भविष्य वक्ता होने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए राजा विक्रमाजीत ने उसकी वजह से एक बार अग्नि से अपने स्वयं की जान बचाई, पर उससे कहा कि हमारे राज्य से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे नौकर की हमें जरूरत नहीं है। हम जिस काम के लिए तुम्हें लगाए वो तो काम तुमने किया ही नहीं है। तुम भविष्य वक्ता का काम कर रहे हो। भविष्य वक्ता की ड्यूटी गेट पर नहीं होती है। भविष्य वक्ता का अपना कार्य है, वो अपनी जगह रहता है। इसी बात ऐसे ही यहाँ गीता में भी कहते हैं कि श्रेयांसु धर्मो विगुणा पर धर्मास्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्म रूप धर्म से गुण रहते अपना कर्म रूप अपना धर्म श्रेष्ठ है। भले ही वो विक्रमादित्य का नौकर चौकीदारी कर रहा था तो कर लेता, वो ही श्रेष्ठ था, बजाय ज्योतिषी वाला काम। ज्योतिषी वाले काम, ज्योतिषियों को राजा बुलाते थे, कायदे से सत्कार करते थे, वहां उनसे पूछते थे भविष्य के विषय की जानकारी। और तुम्हारे को चौकीदारी का काम दिया है, वो छोड़ करके भविष्य वक्ता का काम कर रहे हो। तो गुण रहित कर्म रूप धर्म भी तुम्हारा श्रेष्ठ है। अच्छी तरह दूसरे का
कर्म रूप धर्म यद्यपि तुम जानते हो तो भी तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है। ये बात राजा विक्रमादित्य ने भी पूर्व काल में निर्णय लिया था। वही गीता कह रही है। गीता क्या कह रही है? अच्छी प्रकार आचरण में लाए गए दूसरे के कर्म रूप धर्म से गुण रहित कर्म रूप अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। क्योंकि स्वभाव से नियत किया गया स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ, जैसा तुम्हारा गुण कर्म था, जैसा स्वभाव था, उसी कौन सा तुम्हें काम दिया गया, उस वाले काम को करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सदन कसाई जैसे बाप दादे से वही काम चला आ रहा है तो उसका क्या दोष है? वो क्या करे, वो काम बाप दादे से वही चला आ रहा है। ये स्वाभाविक कर्म है, बाप दादे करते आ रहे, वो उसे करना पड़ रहा है। पर सदन कसाई को तो भगवान मिल गए, तुलाधार बनिया। यही दुकान तुम करो, यही दुकान वो बनिया करे था, तुलाधार। तो वो मुक्ति उस कर्म से पा रहा है, और दिन रात झूठ बोल करके उल्टा सीधा करके तुम दुकान ही चला पाए। भगवान की भक्ति तो क्या करना। और वो भी अधर्म रूप मार्ग का आश्रय करके शुभ लाभ कमाना चाहिए, कर्तव्य पालन रूप धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वनुष्ठितात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के कर्म रूप धर्म से गुण रहत भी अपना कर्म रूप धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किया हुआ अपना धर्म रूप कर्म को करता हुआ यह मनुष्य किल्बिषम ना अपनोति, इसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये बाप दादे का काम है। भले ही गलत कर्म हो, जैसे कि सदन कसाई वगैरह का था, और भी बहुत सारे भगत लोग हो गए हैं जिनके निम्न स्तर के कर्म बाप दादे से चले आए थे, उन्हीं को वो भी करते थे, पर वो भगवान के पक्के भक्त थे। भगवान की भक्ति में उनका मन रमा हुआ था, और वो कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से करते रहे। हे प्रभु, तुमने हमें जो कर्म दिया वही मैं कर रहा हूँ, सारे कर्म तुम्हारे बनाए हुए, सारे लोग तुम्हारे बनाए हुए, सबका स्वभाव तुमने बनाया। पर जीव के लिए ये छूट दे दी, आप अपना स्वभाव अलग कर सकते हो। सबका स्वभाव भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप जिसको चाहोगे वो आप संस्कार अर्जित कर सकते हो। तो अपना आप अच्छे कर्म वाला बनाओ, अच्छा स्वभाव बन जाएगा। गंदे कर्म वाला करोगे तो गंदा स्वभाव बन जाएगा। अच्छे कर्म करते हुए पाप को तुम प्राप्त नहीं होवोगे। पर अच्छा कर्म तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे पूर्वजों से और शास्त्र के अनुसार जो बताया गया, जो बाप दादों से चला आ रहा है, तुम्हारे लिए तो वही अच्छा कर्म है। अब तुम्हारे यहाँ कुछ चल रहा है इस तरह का, जैसे सदन कसाई के यहाँ चल रहा था, वो क्या करे, इसमें कहाँ बदलाव लाए हुए? तो जो चल रहा था वही करने लगा। पर भगवान की भक्ति के अनुसार और असंग हो करके, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, भगवान ने हमें ये काम दिया, भगवान का परिवार है, भगवान ने ये बच्चे दिए, इनका पालन करना है, ऐसा करके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए, जिज्ञासु को चाहिए, मनुष्य को चाहिए क्या? अपने अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ दूसरे का कर्म रूप धर्म से गुण रहत अपना कर्म धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किया हुआ कर्म रूप धर्म को करता हुआ मनुष्य फिर पाप को प्राप्त नहीं होता। उसने कोई अलग से नहीं किया, पहले से जो चला आ रहा था। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से भी देखें तो जिसका परिवार में वर्ण की दृष्टि से चला आ रहा, बराबर करता आ रहा, अब कहीं नहीं ये वाला छोड़ के हम वो वाला करेंगे, या वो वाला छोड़ के हम वो वाला करेंगे, तो ऐसे तो ठीक ना रहेगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए भगवान ने कहा, जिसको जिस काम के करने के लिए कहा गया है वही कर्म वो करे।
कहीं ऐसा ना हो विक्रमादित्य के गार्ड की तरह, काम तो दिया चौकीदारी का और कर रहा है ज्योतिषी वाला। ये काम नहीं चलेगा, यही कहने का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण का है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।